तो आज पे भी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेसिबिलिटी। तो ट्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो ट्रेसिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग refers to ability to link various stage of software development with each other, especially connecting requirements to their implementation and testing। ठीक है, तो ट्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी मतलब प्रोसेसेस हैं, उनको लिंक करना कि अब इसके बाद क्या होगा। जैसे हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक बुक को एक्सेस करना है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में पहले कहाँ जाएंगे? क्यूई में खड़े रहेंगे, फिर वहाँ से जो मैनेजमेंट वाला इंसान मिलेगा वो मिलेगा, फिर वो क्या करेगा? आपकी आईडी को लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या जाएगा? फिर वो आपकी बुक को इशू करेगा, है ना। तो ये जो लिंकेज है वो ट्रेसिबिलिटी होता है कि मतलब कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट एवरी रिक्वायरमेंट डिफाइंड फॉर अ सिस्टम इज टेस्टेड। तो ये क्या इंश्योर करता है? जो भी रिक्वायरमेंट है वो टेस्टेड है और कवर्ड इन फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ली गई है। जैसे यूज़र ने रिक्वायरमेंट बोली कि मुझे लॉगिन पेज चाहिए ही चाहिए, तो ये देखता है कि इसमें लॉगिन पेज है और वो चेक करता है कि वर्किंग है या नहीं है वो लॉगिन पेज। तो ये जो यूज़र रिक्वायरमेंट है उसको ट्रेस कौन करता है? ट्रेसिबिलिटी करता है। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ ट्रेसिबिलिटी इज़ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? कंसिस्टेंटी मेंटेन करता है और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देखता है कि ये सारे के सारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, मैनेजिंग चेंज इफेक्टिवली। अगर कोई भी रह गई है या फिर कोई इम्पैक्ट कर रही है तो उसको क्या करे? चेंज कर ले। तो ये होती है ट्रेसिबिलिटी। अब 3 टाइप की ट्रेसिबिलिटीज़ होती हैं, वो हम देखते हैं। देखो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी होती है। फर्स्ट होती है फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी। फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी में होता है कि ये क्या करता है? रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन देखता है डिज़ाइन कोड टेस्ट केसेस से। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट में है भी या नहीं है। ठीक है, ये फॉरवर्ड होता है। और रिवर्स इसका उल्टा होता है, ये देखता है कि ये टेस्ट केस बैक टू देयर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये देखता है कि कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन हमें नहीं देना, जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स बोली है वही बस देना है हमें, और कोई एक्स्ट्रा देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स ट्रेसिबिलिटी। अब बात करेंगे बाई डायरेक्शनल ट्रेसिबिलिटी की। तो बाई डायरेक्शनल ट्रेसिबिलिटी क्या होता है? जो कंबाइन करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है? देखो ये इंश्योर करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की वो इम्प्लीमेंटेड है भी या नहीं है। फिर ये देखता है कि रिक्वायरमेंट्स जस्टिफाई, मतलब वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं। तो ये बस ट्रेसिबिलिटी है। और इस ट्रेसिबिलिटी को बाकी अपन देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो देखो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी होता है बेटर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है कि इसमें अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और हर एक चीज़ देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, और टेस्ट भी करा जाता है। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है? फिर यहीं के यहीं टेस्ट हो जाता है तो हमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम पड़ जाती है। फिर इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ठीक है, तो कस्टमर का यूज़र मतलब ट्रस्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है टेस्ट करके देता है प्रोडक्ट को। सपोर्ट रेगुलरली कंपाइलेंस। तो ये कोई भी चीज़ कंपाइल होगी तो फिर वह टेस्ट करता है, तो ये क्या होता है? एक बेनिफिट होता है। हेल्प्स इन डिफेक्ट एनालिसिस बाय लिंकिंग डिफेक्ट्स। तो ये जो डिफेक्ट्स देखता है तो उसमें क्या होता है? डिफेक्ट एनालिसिस भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बन के निकलता है और सारे के सारे यूज़र रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये है हमारी ट्रेसिबिलिटी। और आगे आने वाली वीडियोस में यूनिट 3 और यूनिट 5 के कंपाइलेंस लेके आने वाले हैं, यूनिट 3, 4, 5 के। तो बने रहे। और हमने प्लेलिस्ट में और भी अपलोडिंग्स किए हैं, तो प्लीज़ डू सी दैट। बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।